पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नमस्ते रुद्रमन्यव उतोत्खवे नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। भद्रं नो अपि वातयमनः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजभावं योगीन्द्रमीड्यं भवरोगवैद्यं श्रीसद्गुरुं नित्यमहं नमामि। देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य। प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं। त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। राधे कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। राधे कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण।
राधे कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण श्री राधा कृष्ण भगवान की जय सद्गुरुदेव भगवान की जय सच्चिदानंद भगवान की जय सनातन धर्म की जय नमः पार्वती पतये हर हर। द्वादश बंदरिका नवा 10वां श्लोक। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते मते जय जय गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते प्राणायामं प्रत्याहारं नित्य विवेक विचारम् जाप्य समेत समाधि विधानं पूर्ववधानं महदवधानम् नलिनी दलगत सलिलं तरलं तदवज्जीवित मतिशय चपलं नलिनी दलगत सलिलं तरलं तदवज्जीवित मतिशय दिव्याद्य विमानग्रस्तं लोकं शोक हतं च समस्तं विद्याद्य विमानग्रस्तं लोकं शोक हतं च समस्तं भज गोविन्दं मूढमते भज गोविन्दं भज भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते भज भज गोविन्दं भज गोविन्दं भज मूढमते। तो भगवान शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं प्राणायामम प्रत्याहारम नित्यानित्य विवेक विचारम जाप्य समेत समाधि विधानम कुर्ववधानम महदवधानम। प्राणायाम करो, प्रत्याहार करो, नित्यानित्य विवेक का विचार करो और विधि पूर्वक भगवान के नाम का स्मरण करो, उसके सहित ध्यान करने का निश्चय करो। अवधान यानी निश्चय, कुर्ववधानम निश्चय करना, महदवधानम महद अवधानम यही महान निश्चय है, ऐसा कहा। तो पहले जितनी बातें बढ़िया बढ़िया बताई भगवान शंकराचार्य ने, वो सहज रूप में हम करने में जब समर्थ नहीं होते तो उसके लिए दूसरा उपाय कहा कि ऐसा करो तो आपका मन, आपकी बुद्धि उन निश्चयों को करने में समर्थ हो जाएगी जो पहले कह चुके। क्या करें? प्राणायाम करो। देखो भाई, श्वास का नियंत्रण आपके मन पर नियंत्रण करता है।
प्रेमपुरी वाले तो चूंकि सब कुछ सुन चुके हैं, जानते हैं अच्छी तरह से कि क्रोध आता है तो श्वास आपका जोर से चलने लगता है, एकदम आवेश में हो तो श्वास पर नियंत्रण नहीं रहता। काम का वेग हो, क्रोध का वेग हो, लोभ का वेग हो, मोह का वेग हो, आप कभी भी देखना इन जितने भी वेग हैं श्वास पर नियंत्रण खो देते हैं। अच्छा, एक्सीडेंट कब होता है? जब आप गति पर नियंत्रण खो देते हो। दबाना चाहिए, ब्रेक दबा देते हो, एक्सीलेटर। हम जा रहे थे गाड़ी में बैठ के, रात का टाइम, ड्राइवर गाड़ी चला रहा था, अभिमान की बात कर रहा था, गाड़ी भी खटारा थी, किसी प्रोग्राम में थे हम लोग, वहाँ से वापस आ रहे थे, रात का टाइम, ठंडी का समय। मैंने उसको कहा भाई धीरे धीरे चल, आराम से, कोई जल्दी नहीं। कहता अरे महाराज आप जानते नहीं हो, 12 साल से गाड़ी चलाई है, चला रहा हूँ और आज तक एक भी एक्सीडेंट नहीं हुआ। ये कहा 2 मिनट बाद में भिड़ा दिया उसने, और भिड़ाया भी ऐसा कि जैसे ही सामने गाड़ी आ रही थी मैंने उसको कहा कि भाई देख लड़ जाएगी, और जब तक मैं कहता तब तक तो ठोक दिया। तो उसने किया क्या, तो ब्रेक लगा देता तो बच जाता, ब्रेक नहीं लगाया, उसने एक्सीलेटर और बढ़ा दिया और स्टीयरिंग मोड़ दी, पूरी गाड़ी पलट गई, पूरी पलट गई एकदम, चोट वोट भी लग गई हमको। ये क्या हुआ, गति पर नियंत्रण नहीं रखा, एक्सीडेंट हो गया। तो जैसे गाड़ी में गति पर नियंत्रण न हो तो दुर्घटना हो जाती है, ऐसे ही व्यक्ति के श्वास पर नियंत्रण न हो तो आध्यात्मिक दुर्घटना हो जाती है। इसलिए हमारे यहां महात्मा लोग सिखाते हैं, हमारे गुरुजनों ने सिखाया कि जब भी कोई वेग आए तो आप गहरी सांस लो, शांतिपूर्वक थोड़ी देर बैठो, सांस खोल दो, फिर गहरी सांस लो, तो काम क्रोध का आया हुआ वेग भी शांत हो जाएगा। करके देखो ये सारी बातें प्रैक्टिकल करने के लिए हैं, आप परीक्षण करके देख लो। आपको बहुत गुस्सा आ रहा हो, जोर से सांस ले लो, और श्वास छोड़ दो, तो आपको लगेगा ये क्या चमत्कार होगी। चमत्कार है, देखो करके। काम का वेग हो, लोभ का मोह का वेग हो, कोई भी वेग हो, विशेष करके ये 2 वेग ज्यादा खतरनाक माने गए, काम और क्रोध के वेग घातक माने गए। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा काम क्रोधोद्भवं वेगं, अगर इन दोनों वेगों को आप शरीर छूटने से पहले भी रोकने में समर्थ हो गए, प्राक शरीर विमोक्षणात्, तो आप सिद्ध हैं। अंतिम क्षण में भी, कितनी बड़ी बात की, शरीर की मृत्यु से पूर्व भी यदि इन दोनों वेगों को आप रोकने में समर्थ हो गए तो आप सबसे बड़े योगी, सबसे बड़े सिद्ध हैं। अच्छा, कामनाओं का वेग हो, क्रोध का वेग हो, तो मन तो बड़ा चंचल है, आगे उस चंचलता की भी बात करेंगे। कह ही दिया, नलिनी दलगत सलिलम तरलम, जीवन भी और मन भी वैसे ही है। चंचलंगी माना कृष्ण प्रमाथि बलभद्रणम, ये अर्जुन कहते हैं। और अर्जुन के शब्दों से ये बहुत संकेत मिलता है कि मन आदमी को कैसे मथ देता है। प्रमाथि बलभद्रणम, दो जैसे दही को मथा जाता है रायता बनाने के लिए, मट्ठा बनाने के लिए, रई जब चलती, रई बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लकड़ी की वो मथानी, वो मथनी, वो चलती है जब घर घर, तो मट्ठे का क्या हाल होता है,
अर्जुन कहते हैं कि मन हमारा वो हाल कर देता है, वो हमारा नहीं सबका मत देता है, पूरी तरह से मत देता है। प्रमाति बलवत दृढ़म, दृढ़ता पूर्वक। हमारे गुरुजी अर्थ करते कि जैसे आंधी आती है, तूफान आता है, बवंडर आता है, क्या बोलते हैं वो, चक्रवात जैसा, टोर्नेडो, सब कुछ घुमा देता है। मकान भी अगर उसके दायरे में आ गया तो उसको भी घुमा देता है। आदमी की क्या हालत होगी अगर आदमी उसके चक्कर में पड़ जाए तो मन में जब वो वेग आता है ना, तो आदमी ऐसे ही घूम जाता है, उसको होश नहीं रहता। बड़ा सुंदर चित्रण किया है भगवान ने। ध्याय तो विषय क्या है, प्रजाहात या नहीं, क्रोधात बहुत सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशा। सब पढ़ा लिखा भूल जाते हो आप प्रेमपुरी में इतना सत्संग सुनते हो, क्रोध आए ना सब भूल जाते, सब याद नहीं, कुछ याद नहीं रहता। कामनाओं का वेग हो, क्रोध का वेग हो, लोभ का मोह का वेग हो, सब फिर स्मृति नहीं आती। हाँ, आपके संस्कार इतने अच्छे हैं कि कोई याद दिलाए तो याद आ जाता है, और जिन्होंने सत्संग नहीं सुना उनको तो याद दिलाओ भी ना तो वो भड़क जाते हैं। अच्छा, हमको ज्ञान देने आए। जो रावण को ज्ञान दिया किसी ने, जिसने दिया वो विभीषण ने, तो उसी को लात मार दी। माल्यवंत ने दिया तो माल्यवंत को भगा दिया। कोई ज्ञान दे उसको स्वीकार करना भी सौभाग्य की बात है। रावण जैसे लोग वो भी स्वीकार नहीं कर पाते। बलभद्रणम। तो इन पर नियंत्रण नहीं पाया जा सकता, पाया जा सकता है। मैं कई बार कहता हूं कि हर गाड़ी में ब्रेक होता है, आपको भी परमात्मा ने ब्रेक दे रखा है, उस ब्रेक का उपयोग करना आ जाए बस। और ध्यान रखना, ब्रेक लगाने के लिए आपको एक्सीलेटर से पैर हटाना पड़ता है। अच्छा, एक्सीलेटर भी दबाते रहो, ब्रेक भी दबाते रहो, ये नहीं हो सकता। मजे की बात एक और देख लो, एक ही पैर से एक्सीलेटर भी दबता है और ब्रेक भी दबता है। ब्रेक के लिए दूसरा पैर हो और एक्सीलेटर के लिए दूसरा पैर हो, ऐसा नहीं होता। क्यों? ऐसा हो भी नहीं सकता, क्योंकि एक्सीलेटर भी दबाते रहो, ब्रेक भी दबाते रहो, ऐसा तो नहीं होगा ना। पैर हटाना पड़ेगा। और एक्सीलेटर से पैर हटा के ब्रेक के ऊपर रखना, यह विवेकशाली व्यक्ति कर सकता है, मूर्ख नहीं कर सकता। मूर्ख तो गाड़ी चलाना जानता है। हमारे गुरुजी कहते थे, गाड़ी चला तो कोई भी सकता है, कुशल ड्राइवर वो है जो समय पर रोक ले। वाह। सही घटना बताऊं आपको, कहीं स्टेशन पर ट्रेन खड़ी थी, पुराने जमाने की ट्रेन, कोयला से चलने वाली। पता नहीं कहां से बंदर आ गया, ड्राइवर चला गया था नीचे, वो बंदर पहुंचा और वो हैंडल लीवर पर जाके गिरा, गाड़ी चल दी। सारे यात्री बैठे, अब पूरी लाइन क्लियर करनी पड़ेगी उस बंदर के लिए, क्योंकि बंदर को चलाना तो आ गया, रोके कैसे? रोकने वाला कोई नहीं। बड़ा बवंडर हुआ, बड़ा तमाशा हुआ, पता नहीं कैसे जाकर के उसको रोका गया। बुरा मत मानना, क्षमा कीजिएगा। ये जो गाड़ी परमात्मा ने दी ना, हम बंदर बन के चला रहे हैं इसको। चल रही है, रोकना नहीं आता, कहीं भी भिड़ा देते हैं, कहीं भी ठोकर मार देते हैं। ब्रेक क्या है? वाह, प्राणायाम। प्राणायाम ब्रेक है, ब्रेक। प्राणायाम ब्रेक है, प्राणायाम ब्रेक है। ध्यान से सुनिएगा, प्राणायाम ब्रेक है। प्राणों पर अगर आपने नियंत्रण कर लिया, जीवन पर नियंत्रण कर लिया, श्वास पर नियंत्रण कर लिया, जीवन पर नियंत्रण कर लिया। अभ्यास करो, 5 मिनट से अभ्यास शुरू करो, 15 मिनट तक करो, आधा घंटे तक करो, आधा 1 घंटे तक अगर आपने प्राणायाम प्राणों को अपने अनुसार चलाना आरंभ कर दिया, जीवन क्रांतिकारी परिवर्तन आ जाएगा जीवन में। लिखित रूप में गारंटी दे सकता हूं, लिखित रूप में। केस कर देना मेरे विरुद्ध अगर ऐसा हो तो।
1 घंटे तक आप जैसे आप चाहें वैसे श्वास चलेगा, जिस गति में आप चाहें वैसे श्वास चलेगा। ये नियंत्रण करना अगर आपको आ गया, घड़ी देख करके 1 घंटा तक नियंत्रण करके देख लो, जीवन बदल जाएगा, गारंटी देता हूं आपको। मन की मनमानी खत्म हो जाएगी। 1 घंटा आपने नियंत्रण कर लिया, 23 घंटे मन आपके अनुसार चलेगा, नौकर बन करके चलेगा, मैं गारंटी देता हूं। करके देखो आप, विश्वास पूर्वक कहता हूं, करो अभ्यास। अगर आप ये सोचते हो हम कुछ करें ना सब हो जाए, तो नहीं होने वाला। करना पड़ेगा आपको, करना पड़ेगा आपको। हमारे करने से भी आपकी सिद्धि नहीं होगी, आपके करने से आपकी सिद्धि होगी। प्राणायाम करो नियंत्रण। आप कहो कैसे प्राणायाम करें? अरे भैया 1000 प्रकार हैं प्राणायाम के, 1000 प्रकार हैं, किसी भी प्रकार से करो। मैं उन प्रकारों के झंझटों में नहीं पड़ने वाला। काम एक ही करना है कि श्वास आपके अनुसार चले, श्वास मन के अनुसार न चले, प्रकृति के अनुसार न चले। अच्छा, प्राणायाम तो ये कोरोना का भी खत्म कर दे, बाप बन जाएगा कोरोना का। करके देखो आप, इम्यूनिटी पावर भी बढ़ेगा, आंतरिक शक्ति भी बढ़ेगी। क्यों नहीं बढ़ेगी? मन पर नियंत्रण हो जाने से आंतरिक शक्ति अपने आप बढ़ेगी। इसलिए सौभाग्य से देखिए हमारे महात्मा कोरोना से ग्रसित नहीं है कोई। कई बार आश्चर्य होता है कि आज 6 महीना हो गए लगभग कोरोना को विश्व में फैले हुए, 6 महीना, और कई पादरी इससे ग्रसित हो गए, कई मौलवी इससे ग्रसित हो गए। लेकिन ईश्वर की विलक्षण लीला देखिए कि एक भी महात्मा, सन्यासी, साधु इस कोरोना की बीमारी से ग्रसित अभी तक हमको सुनने को नहीं मिला, और मिलेगा भी नहीं, मुझे विश्वास है। ये चकित करने वाली बात है भाई। आपको अपने संतों के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। उनका इम्यूनिटी पावर है, उनका आहार विहार है, सात्विक जीवन है, उसी का प्रभाव देखिए। कोई संत, और मैंने खूब संतों को देखा, विदेश में कुछ महात्मा थे हमारे, और वो विदेश से लौट करके आए तो भी उनको कुछ नहीं हुआ। कई महात्मा हमारे बाहर भी जा रहे थे उस काल में भी, और परोपकार की कार्य भी कर रहे थे, बीच में भी गए, प्रभाव से बचे। तो प्राणायाम आपको बीमारी से भी बचाएगा, आपको काम क्रोध की बीमारी से भी बचाएगा, मनोरोगों से भी बचाएगा। तो प्राणायाम करें कैसे? कई सवाल पूछते हैं। अरे कैसे भी करो भाई। गीता प्रेस की, मैं बहुत छोटा था तब मैंने एक पुस्तक पढ़ी थी, उसमें लिखा था कि कुछ नहीं आता है तो एक काम करो। बोले क्या? लेट जाओ, सीधे सीधा लेट जाओ, तकिया हटा के, फिर श्वास लो धीरे धीरे, एकदम धीरे धीरे, और फिर धीरे धीरे छोड़ो। कितना धीरे छोड़ो? बोले रुई रख लो, रुई भी ना उड़े, इतना धीरे छोड़ो। समझ में आया कितना कठिन है? करके देखो, रुई भी रख लो न उड़े, इतना धीरे धीरे छोड़ो, और लेटे हुए हैं आप, करते रहो। और मैंने बचपन में पढ़ा कि 6 महीना आप करके देख लो, ऐसा रोज करो, एक बार नहीं, करते करते सो जाओ। हालांकि बहुत बढ़िया लगेगा आपको, इतना बढ़िया फील आएगा। सीधा लेट जाओ एकदम, बिना तकिए लगाए, सीधा लेट के, और फिर प्राण, नेत्र बंद करके देखो नियंत्रण होता है कि नहीं। अब ये तो मैं बैठ, अब आप बहाना मत बनाइए कि हमको डायबिटीज है, कि हमको बीपी है, कि हाई बीपी है, कि लो बीपी है, कि फलाना बीपी है, कि उसका बीपी है, कि इसका बीपी है। साधना में बहानेबाजी नहीं चलती। मैंने तो ऐसा उपाय बताया जिसमें बीपी ईपी का कोई लेना ही देना नहीं। ना आपको भस्त्रिका करनी है, ना आपको अनुलोम विलोम करना है, ना आपको कपालभाति करनी है, कुछ नहीं। सीधा सिंपल। आप कहो कि कमर में दर्द होता है तो वो भी झंझट खत्म, हमने तो लेटने के लिए कहा है।
तो कमर के झंझट से भी आप बच नहीं सकते। ना आसन लगाने के लिए कहा, न चलने फिरने के लिए। मैं तो कह रहा हूं लेट जाओ, लेट के करो, कितना सरल है, प्राणायाम करो, 6 महीना करो, लेकिन ईमानदारी से करो, रोज करो। आधा घंटा करो, 1 घंटा करो, 15 मिनट करो, 10 मिनट करो, 5 मिनट करो, अभ्यास तो करो, लेकिन निश्चय पक्का होना चाहिए कि रोज करना है। हम लोगों में एक बड़ी बुरी आदत यह है कि करना शुरू करते हैं सुन करके, हाँ हाँ करेंगे, ये तो बड़ा सरल उपाय है, जरूर करेंगे। करना शुरू कर देते हैं, एक दिन करते हैं, बड़ा अच्छा लगता है, आप रोज करेंगे, रोज करेंगे, अच्छा लग रहा है, और कल्पना करने लगते हैं, अब ऐसा रोज करूंगा तो 1 महीने में ऐसा हो जाएगा, 6 महीने में ऐसा हो जाएगा, 12 साल में ऐसा हो जाएगा, और ऐसा 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 पूरा दुनिया का साम्राज्य खड़ा कर देते हैं, और अगले दिन ढेर खत्म। अरे यार कौन झंझट करे, सो जाए यार। सीधा लेटने में भी तकलीफ होने लगती है, अरे करवट लो, चलो छोड़ा झंझट खत्म। इस बीमारी से हम सब ग्रसित हैं, ध्यान रखना। इसीलिए कोई सिद्धि नहीं हो पाती। सिद्धि के लिए धैर्य चाहिए, सिद्धि के लिए सतत प्रयत्नशीलता चाहिए। हमारे महात्मा कहते थे, सदैव प्रयास करने वाला व्यक्ति कभी असफल नहीं होता। वाह, हो ही नहीं सकता। और असफल हुआ है इसका मतलब उसने प्रयास छोड़ दिया। करते रहो, करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात से सिल पर पड़त निशान। तो एक रस्सी भी पत्थर में गड्ढा कर देती है, लेकिन कई रस्सियों को बलिदान देना पड़ता है। ऐसे ही आपको अपनी मनोवृत्तियों का बलिदान देना पड़ेगा, तब जाकर के गड्ढा बनेगा, वहां सिद्धि होगी। मैंने उपाय सरल बता दिया आपको, सहज उपाय बता दिया प्राणायाम का। इससे सहज और उपाय नहीं हो सकता। करो, सवेरे पूजा करते हो, 5 मिनट बैठ जाओ ऐसे, कई बार मेरे मन में आता है प्रेमपुरी वालों को मैं ध्यान करवाऊं, हो नहीं पाता है। सोचा तो बहुत, कई बार कहा भी, हमारी उमा बहन ने कहा भी कई बार, स्वामी जी यहाँ एक सेशन लीजिए, कुछ करेंगे, लेकिन पता नहीं कुछ योग नहीं बन पाता है। हमारे गिरीश भाई कई बार कहते रहे, हमारी भी इच्छा रही कि, और हमारे डालमिया जी की भी बहुत इच्छा थी कि बच्चों के लिए प्रेमपुरी में कुछ किया जाए, युवाओं के लिए कुछ किया जाए, युवाओं को धर्म से जोड़ने के लिए, अध्यात्म से जोड़ने के लिए कुछ किया जाए। मेरी बहुत बड़ी अभिलाषा है। हमने सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत युवाओं को धर्म और अध्यात्म से जोड़ने का काम किया है। आज इतने युवा सनातन धर्म के साथ में जुड़े हैं, देख करके आनंद होता है। प्रयास किया हमने। और प्रेमपुरी तो ऐसा आध्यात्मिक संस्थान है, मुंबई का गौरव है, और वहाँ से अगर युवा न जुड़े तो मेरे लिए पीड़ादायक है, हम सबके लिए पीड़ादायक है। तो कोई ऐसी एक्टिविटीज़ हों वहाँ, कुछ ऐसे प्रयास हों, थोड़ा सा रोचक भी हों, मनोरंजक भी हों। डालमिया जी ने बहुत बढ़िया प्रस्ताव भी रखा था, लेकिन कुछ आगे बढ़ा नहीं, पता नहीं क्यों, कारण मैं नहीं जानता, लेकिन होना चाहिए। तो 2 चीज़ें मेरी रह गई हैं अभी, कि एक युवाओं से जोड़ने की एक्टिविटीज़, सैटरडे सोचा था कि होगा, या महीने में 1 बार भी हो, कोई ऐसा फंक्शन हो, एक प्रोग्राम हो कि जिसमें एक दिन निश्चित किया जाए और सब लोगों को जोड़ा जाए। भोजन आदि की भी व्यवस्था थी, डालमिया जी ने कहा था युवाओं के लिए, और मैंने उनको विश्वास दिलाया था कि आप कार्यक्रम कीजिए, और युवाओं को एकत्रित करनी जिम्मेदारी मेरी है, मैं इकट्ठा करूंगा। और दूसरा, ये ध्यान का सेशन नहीं हो पाता है, कई बार मैंने सोचा नहीं हो पाता है, उसका दुख नहीं करना है, लेकिन जो कह रहा हूं वो तो आप कर सकते हो, घर में कर सकते हो, यही करके देख लो। धीरे धीरे लेना है, एकदम मत करो। ये कर सकते हो, ये भी करो, हमें उसमें भी आपत्ति नहीं।
मैं तो ऐसा काम बताता हूं, ऐसी साधना बताता हूं जो सब कर सके, रोगी भी कर सके। तो क्या करना है? श्वास रोकना नहीं है, सहज भाव से खींचना, धीरे धीरे, जैसे भीनी भीनी खुशबू आप लेते हैं, धीरे 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 छोड़ना। लेट करके करो, बैठ के करो, लेकिन नियमित रूप से करो। और जो टाइम निर्धारित कर दो कि हमें आरंभ में क्या क्या होता है कई बार कि जब आप नई नई चीज सुनते हो, नया करने का मन करता है, तो आप पहले ही सोच रहे हो तो ज्यादा करेंगे। नहीं, हमारे एक सज्जन है, वो कहते हैं मंत्र दिया जब करने के लिए, बहुत बढ़िया, मैं स्वामी जी खूब करूंगा। मैंने कहा ठीक। तो उनका कितना करोगे? 50 माला करूंगा। मैंने कहा 50 रहने दो, आप 10 माला करो। नहीं नहीं नहीं, जल्दी फल मिलेगा, जल्दी हो जाएगा, करो। 2 दिन किया, तीसरे दिन छोड़ दिया। मैंने कहा क्या हुआ? बोले नहीं 50 तो ज्यादा है। मैंने कहा मैंने तो पहले ही कहा था। 3 महीने बाद में फिर वो परेशान थे। उन्होंने कहा, बोले स्वामी जी फिर मेरा दिल कर रहा है कि मैं अनुष्ठान करूं। मैंने कहा करो। मैंने कहा ज्यादा मत करना, थोड़ी माला। नहीं नहीं नहीं, 25 माला करो। मैंने बहुत समझाया, नहीं माने। 25 फिर शुरू की, 5 दिन किया, फिर छूट गया। मैंने कहा क्या हुआ? बोले आप 25 बहुत ज्यादा थी। मैंने कहा मैंने तो पहले ही कहा था। 6 महीने बाद में फिर आए, कहने लगे स्वामी जी वो माला जप करने का फिर मेरा मन कर रहा है। मैंने कहा करो। मैंने कहा इस बार 2 माला से शुरू करना। बोले नहीं नहीं नहीं, तो बोले 11 माला करूंगा। 11 तो कर सकता हूं, जो 50 और 25 कर चुका हूं। तो मैंने कहा कर तो तुम सब कर सकते हो, लेकिन वो रोज नहीं कर सकते। बोले नहीं 11 तो कर ही लूंगा। कर लो। 10 दिन किया, वो भी छूट गया। आप विश्वास करेंगे, वो फिर आए और फिर मैंने कहा कि अब 1 माला से शुरू करो। बोले नहीं 5 तो कर ही सकता हूं। और नहीं माने, 5 शुरू किया, वो भी नहीं हो पाया, वो भी छूट गया। और तब से फिर घूम के नहीं आया कि मैं आपने प्रेमपुरी में मुझे कई बार सुना है, और मैं कई बार ये बात कहता हूं कि आप 2 मिनट का ध्यान शुरू करो, 2 मिनट। लेकिन ये 2 मिनट का ध्यान लोगों को समझ में आता नहीं है, जबकि मैं कहता हूं यही प्रैक्टिकल है। आपका जो चंचल मन है, वो 2 मिनट से ज्यादा आप ठहरा नहीं सकते हो। आप करके देखो। लेकिन आप संकल्प लेके बैठते हो 10 मिनट का कि 15 मिनट का कि 20 मिनट का, और तीसरे दिन आपका वो धैर्य जवाब दे जाता है। और 2 मिनट शुरू करोगे तो 2 मिनट आप कर सकोगे। 2 मिनट से शुरू करो, और 2 मिनट अगर आप रोक ले गए तो धीरे धीरे उसको बढ़ाइए। 2 मिनट से कम मत कीजिए, आप चाहे कुछ भी हो जाए। हम कहते हैं 1 मिनट से शुरू करो, घड़ी लगा के हम 1 मिनट श्वास ऐसे लेंगे, एकदम धीरे। हाँ, एकदम धीरे, उस पर नियंत्रण। 1 मिनट, उससे कम कभी मत करना। और फिर बढ़ा सकते हो, अच्छा लगने लगे तो थोड़ा 2 मिनट कर दो, धीरे धीरे बढ़ाना। हाँ, 2 मिनट जब सिद्ध हो जाए तो फिर 3 मिनट नहीं, फिर 5 मिनट कर दो। 5 मिनट सिद्ध हो जाए तो फिर 10 मिनट कर दो। फिर आप बढ़ा सकते हो, छलांग लगा सकते हो। फिर दुगना करने में फिर परेशानी नहीं है। वो कौन बनेगा करोड़पति में जाते हो ना, तो शुरू में 5,000 रुपये जीतने को मिलता है। 5,000 का फिर 10,000 होता है, 10 का 20 होता है, फिर एकदम साथ में बढ़ता है और 5 करोड़ तक पहुंच जाते हो आप। 5 के 10 करोड़ कितना मालूम नहीं, 7 करोड़। तो ऐसी बाद में फिर गति हो सकती है, बढ़ा सकते हो आप। तो 1 मिनट 2 मिनट संकल्प कर लो कि हम प्राणायाम ऐसे करें, धीरे धीरे आराम से बैठ के। या रात में सबसे बढ़िया, अगर आपको कोई काम नहीं है, रात में लेट जाइए, एकदम सीधा लेट जाइए, तकिया हटा दीजिए। और पहले तो निश्चय करिए कि 2 मिनट तो हम पक्का करेंगे, 5 मिनट तो पक्का करेंगे। और 5 मिनट हो जाए, फिर अगर अच्छा लग रहा है तो वैसे ही करते रहो, नहीं तो फिर आप
सहज भाव से लेट जाओ, प्राणायाम करो, मन के ऊपर नियंत्रण होगा। प्रत्याहारम, तो प्रत्याहार भी योग का ही अंग है। और इसमें क्या है, प्रत्येक इंद्रिय से क्या देखना चाहिए, क्या सुनना चाहिए, क्या समझना चाहिए, ये विचार पूर्वक करो। इंद्रिय नियंत्रण ही प्रत्याहार है। आंख को क्या देखना चाहिए ये आप निर्णय करो। जैसे मन, श्वास कितना, कब, कहां, कैसे लेना चाहिए, आपका नियंत्रण होना चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, लाइट अपने आप जलने लग जाए, अपने आप बंद होने लग जाए गाड़ी में, तो ये स्वस्थ गाड़ी की निशानी है या फिर अस्वस्थ गाड़ी की निशानी है? बीमार है गाड़ी। अच्छा, गाड़ी जा रही है रोड पर, वो लाइट इधर दिखाने लग जाए, इधर दिखाने लगे, बीच में दिखाई ही नहीं, इसका मतलब लाइट खराब है। ऐसे ही आपको क्या देखना चाहिए, ये आंख आपको क्या दिखाए, ये आपके ऊपर निर्णय होना चाहिए, आपके अनुसार आंख को दिखाना चाहिए। और लाइट जिधर दिखाए तुम उधर ही चले जाओ, गाड़ी भिड़ा दो जाके, ये तो ठीक नहीं है। कान को क्या सुनना चाहिए, रसना को क्या ग्रहण करना चाहिए, नासिका को क्या सूंघना चाहिए, शरीर को क्या स्पर्श करना चाहिए, ये निर्णय आपको करना चाहिए। आपके अनुसार आंख देखे, आपके अनुसार कान सुने, आपके अनुसार जिह्वा खाए, आप रस ले, आपके अनुसार नासिका सूंघे, आपके अनुसार त्वचा स्पर्श करे, तो आप स्वस्थ व्यक्ति। तो प्रत्याहार क्या करेगा, ये सिखाएगा आपको कि क्या देखो। तो भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, शुभ देखो। ईश्वर से प्रार्थना, हे प्रभु मेरी आंखें शुभ देखें। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, तो कान शुभ सुने, अच्छा सुने, बढ़िया सुने, सदैव अच्छा सुने। हम तो कहते खराब कोई बोले तो भी अच्छा सुनो। क्या बोल रहा है, अच्छा ही बोल रहा होगा। हमने कानों में अपनी मशीन लगा रखी है, हमको वही सुनाई पड़ेगा जो हम चाहेंगे। हमारे गुरुजी कहते हैं कानों में फिल्टर लगा लो, गलत बात अंदर न घुसे, जो आप चाहो वही प्रवेश। जैसे फिल्टर लगा देते हो ना पानी में, तो कचरा वहीं रह जाता है, आपको शुद्ध पानी मिलता है। वाह, ऐसे विवेक का कचरा लगा लो, विवेक का फिल्टर लगा लो, तो कचरा जो है रह जाए, शुद्ध वाणी आपको प्राप्त हो। गंदगी आप तक पहुंचे ही नहीं तो स्वस्थ रहेंगे। अगर पानी की गंदगी आपके शरीर के अंदर गई तो बीमार पड़ जाओगे, वाणी की गंदगी आपके अंदर गई तो बीमार पड़ जाओगे। ये संसार में जितने भी बीमार बने घूम रहे हैं, सब ये सबके अंदर में वाणी की गंदगी ने अंदर प्रवेश किया हुआ है, इसलिए बीमार हैं। ये बुरी बातें सुन करके ही बीमार हुए हैं भाई। अगर माँ ने संसार की बातें नहीं सुनाई होती तो बीमार नहीं पड़ते। चलो हो गया सो हो गया, वो तो सफाई हम करवा लेंगे, लेकिन अब तो मत पड़ने दो, अब तो बचा लो। आप तो सौभाग्यशाली हैं कि आपको प्रेमपुरी में सुंदर सुंदर वाणी सुनने को मिल रही है, एकदम पवित्र फिल्टर की हुई वैदिक औपनिषद शास्त्रीय वाणी श्रवण करने को मिल रही है। लेकिन बाहर जो कचरा वाली वाणी मिलती है उसको भी आप फिल्टर करके अंदर जाने दो। उस कचरे को सीधे अंदर मत लो, जैसे ही लगे ये ठीक नहीं है वहीं बाहर से रिजेक्ट कर दो, खत्म कर दो। ऐसे ही जो दृश्य जो आपके अनुकूल नहीं है, दृष्टि के अनुकूल नहीं है, तो ये पर्दे भगवान ने इसलिए दिए हैं, ये आंखों पर पर्दे इसलिए दिए हैं कि जो दृष्टि जो उचित नहीं है पर्दा तुरंत डाल दो, ये हमारे देखने लायक नहीं है, छोड़ो, हमारे लिए उचित नहीं है, छोड़ो। हमारे लिए क्या सही है देखो, यही प्रत्याहार है। नित्यानित्य विवेक विचारम, नित्य क्या है अनित्य क्या है बार बार विचार करो। जो नित्य है वही स्वीकार्य है, जो अनित्य है वही त्याज्य है। इस प्रकार का विचार करो।
ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। सत का कभी अभाव नहीं हो सकता, असत का कभी भाव नहीं हो सकता। इस प्रकार का चिंतन करो। और जाप्य समेत समाधि विधानम, भगवान के नाम का जप करो, नाम स्मरण करो। तो जितना लाभ प्राणायाम देगा उतना लाभ भगवान का जप भी देगा। जब आप प्राणायाम करते हो ना, धीरे 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 उसमें मंत्र जपो, नाम स्मरण करो, और ताकत मिलेगी, और पावर मिलेगा, और शक्ति मिलेगी। भगवान के नाम का जप करते हुए धीरे 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 श्वास लो। भगवान का नाम जप करते हुए धीरे 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 श्वास छोड़ो। भगवान के नाम जप करते हुए धीरे धीरे श्वास लो। भगवान के नाम का जप करते हुए धीरे धीरे श्वास छोड़ो। जाप्य समेत समाधि विधानम, तो विधि पूर्वक भगवान के नाम का स्मरण करो। ये भी कहा, हम तो कहते हैं कि भगवान का नाम स्मरण करना ही विधि है। विधि पूर्वक मतलब भगवान का नाम जप करो, कैसे, वही विधि है। कैसे भी करो, उठते बैठते आते जाते खाते पीते सोते जागते राम 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 राम, कृष्ण 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 कृष्ण, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण, शिव 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 शिव। कैसे भी जप करो, सदैव जप करो। तो परमात्मा का नाम स्मरण भी आपके शरीर के अंदर के विकारों से आपको पवित्र करेगा, कलुषित मिटा देगा, कलमश मिटा देगा, दोष मिटा देगा, सारे दोषों की सफाई। हमारे महात्मा कहते हैं कि जो गंदगी अंदर गई है उसे सफाई कैसे होगी, तो कहा भगवान के नाम का वैक्यूम क्लीनर लेके जाओ, नाम के साथ में श्वास अंदर लेकर के जाओ, नाम के साथ में श्वास बाहर लेकर के जाओ, सारी गंदगी बाहर, खत्म। हम ध्यान में सिखाते हैं, पवित्र नाम को, पवित्र श्वास को बाहर से ऑक्सीजन को अंदर लेकर के गए, अपवित्र वायु कार्बन डाइऑक्साइड उसको बाहर किया, यानी आपकी गर्मी, यानी आपकी दोष, यानी आपके पाप बाहर हो गए। और भगवान के नाम का पवित्र वैक्यूम क्लीनर था ही, उसने खींचा अंदर से, समेटा, बाहर फेंक दिया, कचरा सब खत्म। अंतर शुद्धि भगवान का नाम करता है। इसलिए नेत्र बंद करके आराम से सहज भाव से बैठ करके, लेट करके, बैठ करके, जहां भी आपको अवसर मिले भगवान के नाम का जप करो, स्मरण करो, ईश्वर का चिंतन करो। जाप विधानम कुर्ववधानम, ऐसा निश्चय करो कि हमें ये करेंगे। क्यों? महदवधानम, यही बड़ा निश्चय, सबसे महान निश्चय तो यही है। छोटे मोटे निश्चयों के चक्कर में मत पड़ो, है ना। इसके आगे क्या कहा कल देखेंगे। सदगुरुदेव भगवान की जय। 135, हाँ नहीं, कितना नंबर है? 126। मीरा ने श्याम पाया, मीरा ने श्याम पाया, हरि नाम रटते रटते, हरि नाम रटते रटते, मीरा ने श्याम पाया। दीवानी हो गई थी, दीवानी हो गई थी, हरि नाम जपते जपते, हरि नाम जपते जपते, मीरा ने श्याम पाया।
राणा ने भेजा था जब सांप की पिटारी, ओ राणा ने भेजा था जब सांप की पिटारी। मीरा ने खोल देखा बैठे थे मदन मुरारी, बैठे थे मदन मुरारी। बंसी बजा रहे थे, बंसी बजा रहे थे, सुख धाम हंसते हंसते, सुख धाम हंसते हंसते, बंसी बजा मीरा ने श्याम पाया, थी नीच जाति की शबरी, बेरों के वन में रहती, थी नीच जाति की शबरी, बेरों के वन में रहती। प्रभु की जब मेहर हुई तो झांकी अजीब देखी, झांकी अजीब देखी। वहाँ बेर खाने पहुँचे, वहाँ बेर खाने पहुँचे, श्री राम चलते चलते, श्री राम चलते चलते, वहाँ बेर मीरा ने श्याम पाया, गणिका तो वेश्या थी, सुख को हरि नाम रटाया, गणिका तो वेश्या थी, सुख को हरि नाम रटाया। हरि बोल 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 हरि बोल, हरि बोल 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 हरि बोल। गणिका तो वेश्या थी, सुख को हरि नाम रटाया।
ऐसे हरि नाम रटन से जीवन का सब सुख पाया। जीवन का सब सुख पाया। मेरा मन भी सुखी हुआ रे, मेरा मन भी सुखी हुआ रे। हरि नाम रटते रटते, हरि नाम रटते रटते, मेरा मन भी सुखी हुआ रे, मेरा मन भी सुखी। मीरा ने श्याम पाया, मीरा ने श्याम पाया। हरि नाम रटते रटते, हरि नाम रटते रटते, मीरा। हरि बोल 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 हरि बोल। हरि बोल 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 हरि बोल। हरि 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 बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि 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 बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल। हरि 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 बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि 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 बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल। हरि 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 बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि 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 बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि 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 बोल, हरि बोल 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 हरि बोल, हरि 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 बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि 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 बोल। हरि 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 बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि 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 बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि बोल हरि बोल।